श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। साइबर सुरक्षा क्यों है जरूरी, इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। एक क्लिक में संदेश और एक ईमेल में पूरी दुनिया से संपर्क, लेकिन जहां सुविधा है वहीं खतरे भी हैं। डिजिटल दौर में अब चोर आपके दरवाजे नहीं बल्कि आपके इनबॉक्स में आते हैं। ईमेल पर आई वो इनाम की खबर हो या बैंक से आई चेतावनी, ये सब हो सकते हैं एक जाल का हिस्सा। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात करी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर और आज हम बात करेंगे ईमेल धोखाधड़ी को लेकर। कैसे हम इन ईमेल धोखाधड़ी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ काम की ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। श्रोताओं, अधिकतर लोगों के पास व्यक्तिगत ईमेल अकाउंट होते हैं। हमें ईमेल अकाउंट की जरूरत अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को केवल ईमेल भेजने के लिए ही नहीं होती है, बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट खोलने और अन्य ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। हमारा ईमेल अकाउंट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपके ईमेल अकाउंट की उपयोगिता बढ़ेगी। आप अपने ईमेल अकाउंट का प्रयोग बैंक, मोबाइल सेवा प्रदान करने वाले से जोड़ने के लिए और अपने महाविद्यालय आदि से पत्र व्यवहार करने के लिए करेंगे। श्रोताओं, यह बहुत जरूरी है कि आप यह सीखें कि अपने ईमेल अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए। यह कैसे काम करता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन्हें साइबर अपराधी ईमेल का उपयोग करके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है अथवा आपकी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित कर सकता है। आपने फिशिंग, विशिंग आदि के बारे में सुना होगा। आप इनके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ बहुत साधारण तरीके से यह समझने का प्रयास करेंगे कि ईमेल धोखाधड़ी किस प्रकार हो सकती है। विश्व में कहीं भी बैठा हुआ साइबर अपराधी एक सही लगने वाला जाली अकाउंट से आपको ईमेल भेज सकता है। उदाहरण के लिए, आपको अपने गेमिंग पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ईमेल प्राप्त हो सकती है जिसमें सर्विस प्रदाता की वर्तनी अथवा ईमेल आईडी थोड़ी परिवर्तित होगी। इस प्रकार की ईमेल में ऐसे लिंक होते हैं जो आपको किसी दूसरे पेज पर भेज देंगे, जहां आपको टेक्नोलॉजिकल अपडेट, अनुपालन या अन्य जाली कारणों हेतु जो आपको सही प्रतीत होंगे, पासवर्ड एवं अन्य विवरण भरने के लिए कहा जाएगा और इस प्रकार अंत में आप अपने ब्यौरे साइबर अपराधियों को दे देंगे। साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला एक और आम तरीका एक मालवेयर, एक खतरनाक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है वाला दस्तावेज, वर्ड या एक्सेल फाइल संलग्न करके आपको ईमेल भेज देना है। इस ईमेल अथवा दस्तावेज का शीर्षक आपके लिए बहुत लुभावना हो सकता है, जैसे प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम जीतने के संबंध में टिप्स या किसी प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम के लिए निशुल्क सिक्के प्राप्त करने के बारे में टिप्स अथवा इसका कोई दूसरा लुभावना शीर्षक हो सकता है। यदि आप ऐसे किसी दस्तावेज को खोलते हैं तो यह मालवेयर आपके कंप्यूटर अथवा मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है। यह मालवेयर आपके कंप्यूटर से महत्वपूर्ण विवरण जैसे पासवर्ड, लॉगिन आईडी आदि साइबर अपराधियों को भेज सकता है। अन्य सामान्य ईमेल धोखाधड़ी यह भी है कि कोई साइबर अपराधी आपको यह सूचना देने वाला ईमेल भेजता है कि आपने एक लॉटरी अथवा एक अनोखा उपहार जीता है अथवा विदेश में रह रहे आपका कोई दूर का रिश्तेदार आपके लिए धन छोड़कर गया है। यह प्रस्ताव इतना लुभावना होता है कि आप ईमेल खोल लेते हैं और इसका जवाब दे देते हैं।
साइबर अपराधी जीती गई राशि भेजने के लिए आपसे आपका व्यक्तिगत ब्यौरा और बैंक का ब्यौरा मांगता है। वे आपसे प्रक्रिया शुल्क जमा करने के लिए भी कह सकते हैं ताकि वे जीती गई राशि भेज सकें। ऐसी सभी ईमेल प्रायः जाली होती हैं और इनकी मंशा आपसे आपका व्यक्तिगत विवरण या आपसे पैसे ले लेना है। बालक होने के कारण हो सकता है आपका बैंक खाता नहीं हो, किंतु फिर भी आपको ऐसे ईमेल प्राप्त हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता को ऐसे ईमेलों की जानकारी दें ताकि वे अपना बचाव कर सकें। साइबर अपराधी द्वारा किया जाने वाला एक आम अपराध ईमेल अकाउंट को हैक करना है और आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मैलवेयर अथवा अन्य चालबाजियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाने पर साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि जैसी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को ऑप्शन वे ईमेल भी भेज सकते हैं। आपकी ईमेल हैक करना साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली एक और सामान्य चालबाजी है, जिसके जरिए वे आपके नाम से आपके परिवार और आपकी ईमेल एड्रेस बुक में दर्ज आपके मित्रों से वित्तीय सहायता मांग सकते हैं। क्या आपको अपने किसी जानकार व्यक्ति से वित्तीय सहायता मांग की ईमेल प्राप्त हुई है कि वह आपात स्थिति में है और उसके पास टेलीफोन अथवा उसके बैंक अकाउंट तक सीमित पहुंच है? क्या आप ईमेल पर होने वाली धोखाधड़ी को लेकर चिंतित हैं? आपको चिंता नहीं करनी है, बस थोड़ा सा एहतियात बरतकर बिना किसी भय के ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सावधान होकर और एहतियात बरतकर ईमेल पर होने वाली चालबाजियों से स्वयं अपना और अपने मित्रों का बचाव करना है। श्रोताओ, आइए यह सुनिश्चित करें कि आप ईमेल पर होने वाली चालबाजियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आपको इन सुझावों की जानकारी अपने परिवार और अपने मित्रों को अवश्य देनी चाहिए। पहला महत्वपूर्ण कदम अपनी ईमेल आईडी की रक्षा करना है ताकि यह हैक नहीं हो सके। इसके लिए आपको एक जटिल पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर इसे बदलते रहना चाहिए। साइबर अपराधियों के लिए साधारण पासवर्ड जैसे पासवर्ड 123 आपका नाम अथवा आपकी जन्मतिथि तारीख का अनुमान लगाना बहुत आसान होता है। मुश्किल पासवर्ड का उपयोग करें जिसके लिए आप उसमें अक्षरों और अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा इस विशेषता की व्यवस्था की जाती है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सहायता से पासवर्ड के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त OTP के जरिए आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह एक अच्छा तरीका है और इससे आप अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड कभी भी किसी को न बताएं। पासवर्ड बताने से आपका ईमेल अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। अपरिचित व्यक्ति से प्राप्त लिंक अथवा अटैचमेंट को क्लिक नहीं करें। यदि आप अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अपने मित्र का कंप्यूटर अथवा साइबर कैफे में कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि आप रिमेंबर पासवर्ड पॉपअप पर यस क्लिक नहीं करें। ये संदेश आमतौर पर उस समय आते हैं जब आप किसी नए कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कंप्यूटर आपका पासवर्ड याद न रख पाए। इसका मतलब यह है कि उस कंप्यूटर पर अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उपयोग करने के बाद अपने ईमेल अकाउंट को साइन ऑफ करना हमेशा याद रखें। साइबर कैफे में रखे कंप्यूटर जैसे पब्लिक कंप्यूटर से एक्सेस किए गए अपने पासवर्ड को हमेशा बदल दें। यदि आप अपने मोबाइल फोन पर ईमेल एक्सेस कर रहे हैं तो अपने फोन के इस्तेमाल के लिए एक मुश्किल पासवर्ड रखें। यदि आपका ईमेल हैक हो जाता है तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इस बारे में ईमेल अथवा संदेश के माध्यम से जानकारी दे दें और उन्हें सावधान करें कि वे आपकी ईमेल आईडी से लिंक एवं अटैचमेंट नहीं खोलें। हेल्प पेज के जरिए
अपने ईमेल सेवा प्रदाता से तत्काल संपर्क करें और उनसे कहें कि आपके ईमेल को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दें। अपने पासवर्ड को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करें और अपने पासवर्ड को तत्काल बदल दें। अज्ञात स्रोतों से अवांछित सॉफ्टवेयर और ऐप्स इंस्टॉल न करें। अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त ईमेल या संदेश पर प्राप्त लिंक या फाइलों पर कभी भी क्लिक न करें। यह आपके कंप्यूटर एवं फोन को मैलवेयर से इन्फेक्ट करने का प्रयास हो सकता है। यदि आपको कोई लॉटरी जीतने अथवा अन्य कई प्रलोभन के बारे में ईमेल प्राप्त होता है तो कृपया उसका उत्तर न दें अथवा नाम, पता, बैंक अकाउंट का ब्यौरा आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी न दें। यदि आपको किसी अपडेट अथवा किसी अन्य वास्तविक कारण के बारे में अपने सेवा प्रदाता से ईमेल प्राप्त होता है तो ईमेल भेजने वाले की आईडी की ध्यानपूर्वक जांच करें। यह भी जांच करें कि क्या कोई स्पेलिंग की गलती तो नहीं है। ऐसी ईमेल में प्राप्त लिंक्स पर क्लिक न करें। यह जानने के लिए क्या ईमेल की वास्तविक है या नहीं, अपने सेवा प्रदाता से संपर्क साधने का प्रयास करें। यदि आपको अपने मित्र अथवा रिश्तेदार से वित्तीय सहायता के लिए कोई इमरजेंसी ईमेल प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति से फोन पर अथवा अन्य जानकार व्यक्तियों से संपर्क करके ईमेल की वास्तविकता का पता लगाएं। यह भी संभव हो सकता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है और ऐसे ईमेल भेजने में प्रयोग किया जा रहा है। श्रोताओं, चौकन्ना रहें और समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहने की आदत डालें और अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होने वाले ईमेल्स पर ध्यान न दें और ईमेल पर अपने व्यक्तिगत ब्यौरे की जानकारी न दें तथा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त लिंक एवं दस्तावेजों पर क्लिक न करें। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी को लेकर। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो, आपन बात।